देखो यार, जब हम मियाँ खलीफा का वीडियो देखते हैं तो सबको पता होता है कि करना है, लेकिन जब मेले में खोई हुई मियाँ खलीफा की बहन का वीडियो देखते हैं तब समझ में नहीं आता करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना। तो आंखें खोल लो और दिमाग की बत्ती जला लो। शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। आज सुबह सुबह मैं उठी तो मैंने देखा बारिश हो रही है। मैं दौड़ के बारिश में नहाने चली गई। जब मैंने ऊपर ये बारिश का कौन सा रूप है? सारी जगह धूप खिली हुई है लेकिन बारिश इसके सर पे ही हो रही है। जब मैंने ऊपर देखा तो पता चला वो तो मेरे ऊपर वाला अंकल था। अरे अंकल, बाथरूम नहीं है क्या आपके घर? बेचारी पापा के परी के साथ इतना घोर अन्याय हो गया, किसी ने उसके ऊपर ही अपना इंजन चला दिया। लेकिन ये एक सेकंड, जिस हिसाब से इंजन चल रहा है ना, किसी एक इंसान की तो बस की बात भी नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में गेस करो कितने इंसानों का ये काम हो सकता है। पंचर वाले भैया ने मेरी गाड़ी के टायर में हवा भर दी और मेरा पचका टायर फूल गया। कितना अच्छा ज्ञान दिया है, पंचर वाले भैया ने हवा भरी और टायर फुला दिया। इतना अच्छा ज्ञान मुझे स्कूल में मिला होता ना तो आज IAS IPS ऑफिसर ऐसे ही बन जाता। अरे मैडम, ये जो तुम कर रही हो ना, इसे फुलाने के लिए दूसरी हवा की जरूरत होती है। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। यार पहले ये बताओ, टहलने के लिए झाड़ियों में कौन जाता है, और वो भी सुबह सुबह? झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी। वाह, मैडम जी का कितना अच्छा चश्मा है। आंखों का तो पता नहीं क्योंकि मैडम जी ने सांप देखा नहीं, लेकिन उसके जहर को जरूर देख लिया। मैं जा रही हूँ गाड़ी के पीछे वॉशरूम करने, कोई आया तो बता देना। और आप तो पीछे आके नहीं देखोगे ना? जितना अच्छा जुबान चला रही है ना, उतना अच्छा दिमाग चला रही थी, तो ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम बाथरूम करने की तो जगह मिल ही जाती। आप तो पीछे आके नहीं देखोगे ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अरे तुम लोगों ने देख लिया? अरे मैडम जी ने बोला था नहीं देखने को। चलो एक बार फिर से चलाते हैं। इस बार अपनी दोनों आंखें बंद कर लेना, अगर नहीं करते तो तुम्हें काली बिल्ली की कसम है। हाँ, मैं पहले ही जानता था तुम लोग नहीं मानोगे, क्योंकि तुम लोग बाबा रामदेव तो हो नहीं। आज मुझे पता पड़ा मेरा बॉयफ्रेंड मेरा खेत हड़पना चाहता है। ये तो बुरा हो रहा है मैडम जी के साथ। मैडम जी का बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है मैडम जी के साथ। जब उसने मुझसे जिद की मैं अपने बाथरूम करने वाली जगह उसे वीडियो कॉल पे दिखाऊं। कुछ समझ में आया कि किस खेत की बात चल रही है? खेत तो होते हैं लंबे चौड़े, पर यह तो कुछ दूसरा ही वाला खेत है। इसमें लंबाई चौड़ा का कोई मतलब नहीं है, तो इस वाला खेत है। एक शर्म नाम का वर्ड होता है, उसे बेचकर खा गई लड़की कबाड़ी वाले के साथ। यार बहुत ज्यादा ठंडी है, मेरे घर का हीटर काम ही नहीं कर रहा। आप अपना दे दोगे क्या? मेरे पास तो हीटर है ही नहीं। मुझे हीटर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपसे जिस्म की गर्मी। वाह, कितना अच्छा कंटेंट बनाया है मैडम जी ने। इतना अच्छा कंटेंट, उसमें सिर्फ गंदी गंदी बातें तो करती नहीं है, सिर्फ जिस्म की गर्मी मांगी है। गर्मी, गंदी बात कहाँ है? रात को मैं बोर हो रही थी तो मैंने एक वीडियो कॉलिंग ऐप चला ली, जिसपे मैंने एक स्ट्रेंजर के साथ सारी रात लंबाई गुणा चौड़ाई किया। अब बताओ, इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी? बेचारी रात को भी मैथमेटिक्स के सवाल लगाती रहती है, लंबाई गुणा चौड़ाई करती रहती है अकेले में। 2 दिन बाद मेरा बॉयफ्रेंड घर आया, जिसने वही सेम चड्डी पहनी थी जो स्ट्रेंजर ने पहन रखी थी। काफी देर दिमाग लगाने के बाद मुझे एंड में समझ में आ गया कि मेरा बॉयफ्रेंड एक चड्डी चोर है। ये तो रात में मैथमेटिक्स के लंबाई गुणा चौड़ाई वाले सवाल लगा रही थी, तो ये बीच में चड्डी और बॉयफ्रेंड कैसे आ गया? फिर मैंने भी बहुत देर दिमाग लगाया और फिर समझ में आया, एक्स और वाई की तरह मान लिया होगा इसे। बस में सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ब्लूटूथ से किसी की डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैंने गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो पता चला मेरे पीछे एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। मैंने मुंह दोबारा आगे कर लिया और उसकी डिवाइस बंदरिया से खराब शकल वाली औरत, तेरी ऐसा बकचोदी सुन के कानों से खून निकलने वाला है। मेरे फेवरेट अंकल घर पे गुजिया खाने आए थे, पर मैंने तो इस बार फेस्टिवल पे गुजिया बनाई ही नहीं। अंकल मेरे से नाराज होने लग गए। हाँ, बकचोदी के तेरे 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं, तो अब काम की बात कर ले। पर मैं उन्हें नाराज तो नहीं देख सकती ना, तो मैंने उन्हें अपनी स्पेशल पिंक वाली गुजिया खाने के लिए इनवाइट कर दिया। वाह, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता तो मियाँ खलीफा और जॉनी सिंस से भी खतरनाक है। पर यकीन मानो, इसने तो चाचा की जान ही निकाल दी होगी। मेरे बॉयफ्रेंड के भाई ने बुरा ना मानो होली बोलकर मेरे ऊपर अपनी छोटी सी पिचकारी चला दी, जो मुझे बहुत ही बुरा लग गया। लेकिन इस वाली पिचकारी का कुछ अलग ही पानी दिख रहा है, और बुरा लग भी गया तो कर ही क्या लोगी? मेरे पास भी तेले कलर, रुक लगाती हूँ अभी। ये क्या है? इतनी जल्दी तो कुएं से पानी नहीं निकलता जितनी जल्दी इसने अपने नीचे से पानी निकाल दिया है। रेडिपो वाले भैया के साथ मैं गलत लोकेशन पे चली जा रही हूँ, क्योंकि सही लोकेशन बताने में मुझे डर लग रहा इसे कैमरा के सामने बकचोदी करने में इतना सा भी डर नहीं लगता, और लोकेशन बताने में डर लग रहा है। बाद में रेडिपो वाले भैया मेरी अनबॉक्सिंग भी करने लग गए, पर मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अब इस डर को मैं क्या नाम दूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर कमेंट करें आप लोग।
विराट कोहली के सेंचुरी के बाद भी इंडिया मैच हार गई और विराट कोहली की इतनी मेहनत पानी में चली गई। तो ये बात विराट कोहली के लिए नहीं थी, आप लोग समझ गए होंगे। 1 महीने तक लगातार योगा सीखने के बाद मेरी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल हो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ नया बता। नया मैं अब अपनी खुद ही कुछ नया बोला था, पर इतना भी नया नहीं। तू इंसानों के रूप में एक अजीब सी प्राणी है, तेरे लिए तो ये सब नॉर्मल है। कई साल से यूजलेस पड़े मेरे प्लॉट को एक क्लाइंट ने पसंद कर लिया। अच्छा, पसंद तो तेरे प्लॉट को किया है, तो ये पिछवाड़ा पर हाथ क्यों कर रही है? मैंने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री उसके नाम कर दी। अच्छा, तो अब समझ में आया कौन से प्लॉट को पसंद करके गया है। फिर तो रजिस्ट्री करवाने में तेरी जान भी निकल गई होगी। मेरे मैथ वाले सर को इम्प्रेस करने के लिए मैं उन्हें अपने बड़े बड़े संतरे दिखाने जा रही थी। मैथ वाले सर का संतरों से क्या लेना देना, ज्यादा घुमा मत, काम की बात पे आ। रास्ते में मेरे बुली ने मुझे पकड़ लिया, उसने मेरे संतरे दबा दबा के लटका दिए। पहले एक बात बता, तुझे पैदा करके तेरे मम्मी पापा ने गलती कर दी या तू पैदा हुई गलती से हो गई, जो इतनी गिरी हुई हरकतें करती रहती है? 2 दिनों के लिए अपने दोस्त को मेरे पास छोड़ के मेरा बॉयफ्रेंड कहीं बाहर गया हुआ है। आज उसका दोस्त मेरे बड़े बड़े गमलों को बहुत ध्यान से देख रहा था, तो मैंने पूछ लिया पानी डाल। तुम मानो या ना मानो, ये नागमणि लेके ही जाएगी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक नागिन है, ऐसे मानने वालों में से नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बोल रहा था तुम अगर मुझे मिल गई ना तो तुम खड़ी नहीं हो पाओगी। चल, बहुत सुन ली तेरी बॉयफ्रेंड वाली स्टोरी, चल काम की बात पे आ। बहुत एक्साइटेड हो गई और उससे मिलने चली गई देखने के लिए कि वो ऐसा क्या करेगा। अब आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, वो अपना ही नहीं कर पा रहा है। पूरा मूड खराब कर दिया बहनचोद। सोचा था इस बार तो कुछ नया दिखाएगी, पर नहीं, हर बार अपनी घिसी पिटी हुई एक्टिंग और गिरी हुई हरकतें लेके आ जाती है। अपने बॉयफ्रेंड से मैंने चॉकलेट मंगाई थी, पता नहीं कैसी अजीब सी चॉकलेट लेके आया है और अभी पता नहीं क्यों मुझे बता रहा है कि उसके दोस्त का फ्लैट खाली है। ओह, मैं तो भूल ही गया था, ऐसे बकचोदी ना करती तो फिर कंटेंट कैसे बनता इसका। मेरी दोस्त के बॉयफ्रेंड पे मुझे क्रश आ गया था, पर वो मेरी दोस्त से बहुत प्यार करता था। लेकिन जब से गलती से मैंने उसे अपनी गुलाबी बिल्ली की फोटो भेजी है, वो मेरे पीछे लगी। पहले एक बात बता, तेरे कितने बॉयफ्रेंड है और फिर प्लॉट हिस्ट्री और उनके दोस्तों के बॉयफ्रेंड मिला के कितने बॉयफ्रेंड हो जाएंगे तेरे? और हाँ, ऐसे तू गुलाबी बिल्ली पसंद करवाती रही ना, तो वो गुलाबी बिल्ली की जगह बहुत जल्दी बड़ा वाला बिल्ला हो जाएगा। मैंने एक लड़के को देखा जो प्यास से मरा जा रहा था, क्योंकि उसका पानी उसके पड़ोसियों ने रोक दिया था। मेरे पास कोई पानी की बोतल नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करी, उसके लिए पानी का इंतजाम किया। वाह, इंसानियत आज भी जिंदा है। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जो सिर्फ एक वीडियो के लिए दूसरों का भला कर देते हैं। मेरे गली का वॉचमैन आज मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया। वो चाहता है कि मैं हमेशा उसको अपने साए में रखूं और मैं अपना साया कभी उसके ऊपर से उठने ना दूं। पर मेरे साए में तो बदबू आती है, तुम रही। वाह, कितना अच्छा ज्ञान दिया है मैडम जी ने। तभी तो मैं सोचू 10th और 12th में फेल कैसे हो जाते हो। और ज्ञान इनसे मिला होता ना तो आज कम से कम IAS ऑफिसर तो बने होते। 2 दिन पहले मेरे दोस्त की पाइप से पानी नहीं निकल पा रहा था, जिसे निकलवाने में मैंने उसकी मदद की। तो उसने आज मुझे थैंक यू देने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने उसका थैंक यू लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसका थैंक यू बहुत छोटा था। क्या मतलब थैंक यू छोटा था? जहाँ तक मुझे पता है थैंक यू 8 लेटर का होता है, इसमें बड़ा या छोटा क्या? पर फिर मैंने इसके हिसाब से सोचना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला इसे 7-8 लेटर से नहीं 7-8 इंच से मतलब है। फॉरेन वाला मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत याद कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है उसके पास जाने के। मैं तो फॉरेन नहीं जा पाऊंगी, लेकिन उसका दिल रखने के लिए मैं अपनी चड्डी पार्सल जरूर करूंगी। इतनी गंदगी तो टट्टी वाले कीड़े भी नहीं फैलाते जितनी गंदगी इसने फैला रखी है। और इसके हर घंटे में तो बॉयफ्रेंड बदल जाते हैं अपनी गिरी हुई हरकतों के साथ। जिम में वर्कआउट करने के बाद एक केला लेना बहुत जरूरी है, ट्रेनर ने मुझसे कहा था आज। वैसे तो बहुत दिक्कत हो रही थी, पर मैंने तेल लगा के ले लिया था। कितना गिरा हुआ स्टैंडर्ड है इसका, इससे तो अच्छा मियां खलीफा का स्टैंड है, ओनली जोन। तो मैंने नया जिम वाला बॉयफ्रेंड बनाया है। आज मैं उसके जिम में उससे मिलने गई थी, तो मैंने देखा उसे तो रॉड में प्लेट ही डालनी नहीं आती है। अब मैं सोच रही हूँ मेरा क्या होगा। तू टेंशन क्यों ले रही, जो मुझसे शकल बनाकर? ये तो तेरा नया बॉयफ्रेंड है, पुराने तो बहुत होंगे। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर। इतना आगे पहुंच गया इंडिया, चाइना और अमेरिका कोमा में चलेंगे इंडिया की ये खोज देखकर। आज स्कूल से वापस आते टाइम मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया। आज मैंने किसी को मार दिया और मैंने जिसको मारा है वो है इसमें मैं घंटों बैठकर A+B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, पर मुझे ये समझ में नहीं आया लड़कियां वाला काम कैसे करती हैं। और तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे मीट खाने के लिए उसके घर पे इनवाइट किया था, पर जब मैं उसके घर पहुंची तो पता चला उसने मीट खाने के लिए नहीं बल्कि चूसने के लिए इनवाइट किया था। गिरी हुई हरकतों की हदें सारी पार कर चुकी है और कोई अवार्ड है गिरी हरकतों का तो इसे दे दीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एम है 50 लाइक का। मिलते हैं अगले वीडियो में।